टीएमसी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी करने जा रही है तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम को लेकर अहम बैठक की है। चर्चा मंथन सब कुछ हो गया है। अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। 9 मार्च को टीएमसी जारी कर सकती है पार्टी का घोषणा पत्र। तो सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट माना यह जा रहा है कि आज आ जाएगी। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला इस बार बंगाल में होने जा रहा है। टीएमसी की भी जोरदार तैयारियां हैं, बीजेपी ने भी कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बात साफ की गई है जो अपने आप में बहुत बड़ी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा बीजेपी सामने नहीं रखेगी। निश्चित रूप से समीर, देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो अगर टीएमसी की तरफ से देखें तो ममता बनर्जी का फ्राइडे फेवरेट डे है। पिछली बार भी उन्होंने फ्राइडे को अपने कैंडिडेट्स के नाम का डिक्लेरेशन किया था, तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि टीएमसी के भी कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हो सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है। पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है, संभव है टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद करे, क्योंकि आज वो देखे कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ी सी कोई रद्दोबदल की गुंजाइश हो या चेंज करने की गुंजाइश हो तो वो बची रहे, पहली बात। दूसरी बात, एक और आपने हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा समीर की जो कद्दावर नेता हैं उनके खिलाफ अमूमन पहले कमजोर नेता विधानसभा चुनाव में उतारे जाते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ उतरे थे और उसके बाद एक तरह से ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होता दिखा और अब जो है बड़े नेताओं के खिलाफ भी बड़े नेता उतर रहे हैं। नंदीग्राम से जहां तक शुभेंदु अधिकारी का नाम है, उन्होंने अपनी तरफ से इच्छा जता दी है, पार्टी को फैसला लेना है। दूसरी तरफ भवानीपुर से ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ना चाहती है, 2 सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहां से भी बाबुल सुप्रियो का नाम जो है, बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि मैं अपनी इच्छा जताता हूं, मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। वजह साफ है कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से घेरने की और एक इलाके तक रिस्ट्रिक्ट करने की तैयारी है, जिस रणनीति के तहत यह सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, चूंकि आज टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है, हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल सभी नामों पर चर्चा करने के बाद भी ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है 1 या 2 दिनों में ऐलान हो जाएगा। समीर, बिल्कुल, और बड़ी चुनौती पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसार यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी दीदी को सीधी चुनौती देंगे। इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपके सोर्सेज जो हैं उनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? क्या नंदीग्राम में दीदी और शुभेंदु अधिकारी के बीच का सुपरहिट मुकाबला तय माना जाए? निश्चित रूप से अभी तक जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ऐसा ही कुछ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं खुद दीदी को के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं और उन्होंने यहां तक दावा किया था कि 50,000 वोटों से हराएंगे। यह भी देखा गया है कि इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसमें एक मजबूत हाथ के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ देखे गए हैं नंदीग्राम में, और यह उनका इलाका भी है। उनको इसलिए ऐसा लगता है कि मैं अपने इलाके में अगर चुनाव लड़ूं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को हरा पाऊंगा। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है और लोग कितना वोट करेंगे ये चुनाव में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अभी तक किया है, लेकिन ऑफिशियल मुहर लगनी बाकी है। मैं फिर बता रहा हूं समीर, जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के कैंडिडेट्स का इंतजार कर रही है और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि ममता बनर्जी दोनों जगह से जहां चुनाव लड़ रही है, चाहे नंदीग्राम हो चाहे भवानीपुर हो, दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, जिससे कि ममता बनर्जी को परेशान राजनीतिक तौर पर किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में समय देना पड़े, इसकी कोशिश राजनीतिक तौर पर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो माना यह जा रहा है कि टीएमसी की आज 294 उम्मीदवारों वाली लिस्ट सामने आ जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।